गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें कह रहा है आपको इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको इवैल्यूएट करना है, सोल्व करना है आपको। तो क्या कह रहा है आपको कि -30 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है इसमें, ये क्वेश्चन कल करा देता, मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। तो -30 डिवाइड का साइन हटाया तो लगाया था मल्टीप्लिकेशन, और जो भी यहाँ पे नंबर है उसका रेसिप्रोकल। तो 0 से 0 सोल्व किया तो कितना आया, -3। ठीक है, 3 1 जा 3। कल कर चुके थे क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, वेरीफाई डैट। आपको वेरीफाई करना है क्या a डिवाइडेड बाई b प्लस सी डज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई सी। ऐसा कुछ आपको कह रहा है, लेकिन चलिए हम सोल्व करते हैं, सब आपको मालूम होगा क्या चीज़ है। ये क्वेश्चन है, इसमें a इक्वल टू आपको गिवन है कितना 12, b इक्वल टू आपको गिवन है -4 और c इक्वल टू आपको गिवन है 2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं पहले LHS में और फिर RHS में। वैल्यू पुट करते हैं 12 डिवाइडेड बाई b प्लस सी -4 प्लस सी 2, 12 डिवाइडेड बाई कितना सोल्व है -2। तो जब डिवाइड का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, रेसिप्रोकल कर देंगे इनका। तो 2 से डिवाइड हुआ कितना आया 6, तो 6 1 जा 6, तो -6 आ चुका। ठीक, ऐसे ही आप एज इट इज़ ऐसे करोगे, ए की वैल्यू पुट की कितना आया 12 डिवाइडेड बाई बी कितना -4। ठीक है, प्लस ए डिवाइडेड बाई सी, ए डिवाइडेड बाई सी कितना 2। ठीक, तो यहाँ पे आपने डिवाइड का साइन हटाया, मल्टीप्लिकेशन लगाया और रेसिप्रोकल हुआ इसका, तो कितना आया यहाँ पे -3। 3 बचा, 3 1 जा 3, माइनस का साइन है तो -3 प्लस 12 रेसिप्रोकल सेम एज इट इज़ वही है आपका जो क्वेश्चन आप पहले करके आ चुके हो। कितना आया 6, तो कितना आया यहाँ पे सोल्व करके +3, बड़े डिजिट पर प्लस का साइन है तो कितना आएगा +3 आएगा। ठीक, तो आपने क्या काम किया, आपने देखा इसका आपका वेरिफिकेशन आया नॉट इक्वल टू आ रहा है, इधर आपका -6 आ रहा है और इधर आपका +6 आ रहा है, +3 आ रहा है, तो आपका वेरीफाई हुआ, बिल्कुल हुआ। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड करना है। ठीक, तो इसके बाद आपको क्या कहा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, फिल इन द ब्लैंक्स 369 डिवाइडेड बाई 369 डिवाइडेड बाई एक नंबर है और नंबर को सोल्व करके क्या आना चाहिए 369 ही आना चाहिए। तो क्या ऐसा नंबर हो सकता है, तो 1 होगा। जैसे 369 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आता है, जब 1 से डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर को तो वही नंबर आ जाता है, नहीं सेम। तो क्या आएगा आपका यहाँ पे आंसर 1 आएगा। ठीक है, ऐसे ही करने हैं आपको थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको एक इंटीजर लेना है, 5 पेयर बनाने हैं ऐसे, और क्या करना है 2 इंटीजर लेने हैं जिनको सोल्व करके आप क्या कर रहे हो -3 ला रहे हो। ठीक, जैसे उसने एक पेयर दिया हुआ है आपको क्या 6 और -2, 6 और -2, तो डिवाइड किया तो कितना आया -3। ऐसे बहुत सारे पेयर हैं आपके पास, कौन से -15/5, इसको भी सोल्व करूँगा तो -3, यानी कि आपके पास पेयर बना -15 और 5 का। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पेयर हैं आपके पास। -60/20, इसको सोल्व किया तो यहाँ से भी आपका क्या आएगा -3, तो -60 और 20, बहुत सारे पेयर, कोई से भी आप पेयर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे क्या कह रहा है कि द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। तो अबव 0 कितना है आपका 10 डिग्री सेल्सियस। नंबर लाइन बना दिया आप लोगों ने। ठीक है, नंबर लाइन यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड कितना है 10। इधर माइनस में होते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। अब क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा है आपको कि द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव 0। 0 से 10 डिग्री सेल्सियस आगे गए हम, तो ये होगा टेम्परेचर अबव 0, 0 से ज़्यादा 10 डिग्री। फिर क्या कह रहा है आपको, इफ़ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स। अगर वो 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर टेम्परेचर डिक्रीज़ करता रहे, यानी कि ऐसे, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को क्या करते रहे, डिक्रीज़ करते रहे।
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है वो कि आपका 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, जीरो से 8 डिग्री सेल्सियस कम, बिलो जीरो, बिलो लिखा हुआ है, अबव तो नहीं लिखा हुआ, बिलो यानी कि कम, तो 8 डिग्री सेल्सियस आपका कौन सा होगा, ये वाला। पहले कहा था आपको 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो ये था, अब क्या थे बिलो जीरो, तो ये है। अब क्या कह रहा है कि आपका जो 12 नून पे था, यहाँ पे जो 10 डिग्री सेल्सियस था वो कब था आपका, 12 नून पे, 12 नून में आपका 10 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है, दोपहर में यानी कि। और आपको अब क्या कहा गया कि आपका जब टेम्परेचर हुआ तो ये बता दिए मिडनाइट यानी कि रात के 12 बजे, तो कितने घंटे का डिफरेंस हुआ, 12 घंटे का, 12 आवर्स का डिफरेंस होता है। और क्वेश्चन में गिवन है कि 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर्स, एक आवर्स में कितना डिग्री टेम्परेचर घट रहा है, 2 डिग्री, और बाद में जाके आपका कितना टेम्परेचर हो जाता है, 8 डिग्री आवर। तो आंसर आपका क्या आ गया, ठीक है। तो 2 डिग्री का आपको गैप लेना है, तो 2 डिग्री का जब आप गैप लोगे तो 6 के बाद डायरेक्ट किस पर होगे आप, -8 में, ठीक। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है टेम्परेचर वाला। तो मिडनाइट का आपको बताना है टेम्परेचर आपका मिडनाइट में कितना होगा, क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस कब घट रहा है, 1 घंटे के अंदर घट रहा है, ठीक है, रात के टाइम। या क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे होने आपके लिए होमवर्क है, लास्ट के 2 क्वेश्चन 6 और 7, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 और चैप्टर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चलेंगे हम लेके आपके पास चैप्टर 2, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। जितना भी आपका वर्क हो चुका है वो आप सबमिट कराइए स्कूल में आके, अपनी नोटबुक चेक कराइए अपने सब्जेक्ट टीचर के पास। थैंक यू। तो इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, क्वेश्चन जो आपके पास ये था, तो इसके अंदर पूरी चीज़ समझ लीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 कि आपको कह रहा है कि आपका 2 घंटे के अंदर, सॉरी आपका 1 आवर्स के अंदर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है आपका, डिक्रीज़ हो रहा है 2 डिग्री, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए मेरी कि आपका कितना 1 आवर्स, आपका किसमें 1 आवर्स में कितना डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है, 2 डिग्री, ठीक। अब आपका रात को 8 बजे तक के ये टेम्परेचर हो रहा है, कितने आवर्स लगे इसमें, 1 आवर्स, 2, 3, 4, क्योंकि 2 डिग्री हो रहा है ना, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, तो आपका कितना आवर्स लगे इसमें, 9 आवर्स, ठीक है। तो 9 आवर्स लगे हैं आपके, ठीक है। कैसे काउंट कर लिया आपने, नंबर लाइन पे, बाकी आप तो 9 आवर्स आपके लगे हैं। तो क्या टाइम होगा 9 आवर्स का, 12 नून तो हो ही रहे थे आपके, दोपहर के 12 बज रहे थे, तो प्लस 9 आवर्स और आपने ऐड कर दिए, तो क्या टाइम हो गया उस वक्त, 9 PM हो चुका उस वक्त टाइम, ठीक है। तो 9 PM आपके पास क्या होगा, आंसर, ठीक। दूसरा कंसेप्ट समझ लीजिए, 1 आवर्स में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, ठीक है। तो 1 आवर्स में 2 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, तो टोटल मेरे पास कितने आवर्स हुए आपने पीछे गिना, 9 आवर्स, ठीक। तो आप यहाँ पे निकालते तो हाफ आवर्स में कितने डिग्री कम हुआ है, 1 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। तो आप देख लीजिए आपके पास +10 था, ठीक है, और उसमें से आपने -8, तो कितना डिफरेंस आया, 18 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ रहा है। तो 18 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करने के लिए तो 18 से इधर भी मल्टीप्लाई होगी और इधर आएगा 18 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए कितना आया, 9 आवर्स, ठीक है। तो 18 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट होने के लिए कितना टाइम लगेगा, 9 आवर्स। बाकी ये वाला कंसेप्ट भी आप फॉलो कर सकते हो या फिर ये वाला। तो 9 आवर्स आपने ऐड कर दिया 12 नून में, तो कितना टाइम आया आपका, 21 PM। जो 21 PM होता है वो कितना होता है, 9 PM, ठीक है। थैंक यू।